नमस्कार। एमबीटी का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस। इसका जो प्रोसीड्योर्स है हमारा किरीबुरु आयरन और माइंस में, इसके ऊपर हमारा एमबीटी के डिफरेंट सेशंस आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो इस सेशंस में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी प्रोसीड्योर्स क्या है, इसको क्या प्रिपेयरनेस और रिस्पांस क्या लेना है। एज आई विटनेस अगर आप कुछ इमरजेंसी कंडीशन देखेंगे, किस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ये इमरजेंसी कंडीशन है, और उस कंडीशन में आप अगर कुछ नोटिस करें तो आपको क्या करना है। इसके लिए हम बात करते हैं। मैं सेल्फ रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरु में रॉ मटेरियल डिवीजन सेल में कर्मरत हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं किरीबुरु माइंस का इमरजेंसी प्रोसीड्योर और उसको प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स के ऊपर। ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, इसका इस प्रोसीड्योर्स को स्कोप क्या है, हमारा जो इमरजेंसी कंडीशन है उसके ऊपर लोगों को ओरिएंट करना, और कैसे हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो पब्लिक है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग कैसे जो इमरजेंसी कंडीशन से मिनिमम इम्पैक्ट से बच सकते हैं, इसके ऊपर इस प्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इमरजेंसी प्लान जो हमारा पास है, उसके जो माइंस के इमरजेंसी प्लान है, हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए क्या रिस्पॉन्स एक्शंस क्या बनाए हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इस सेशन में हम लोग जानेंगे क्या करना है अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा सामने में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुआ। तो सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन किसको बोलते हैं? जैसे कोई डिजास्टर हुआ, कोई सिचुएशन है, इस टाइप का सिचुएशन जो इन्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा डैमेज कर सकता है, लोगों को लाइफ लॉस हो सकता है या सीरियस इंजरी हो सकता है, इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन बोलेंगे। इस सिचुएशन होने में हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग पहले से प्रिपेयर नहीं हो तो हमारा ज़्यादातर नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे, हमारा इंजरी से बचने के लिए, हमारा प्रॉपर्टीज बचाने के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशन है उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा इमरजेंसी सिचुएशन होने पे क्या करना है वो हम जानेंगे। किरीबुरु माइंस का जो डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, उसके ऊपर सारे एचओडीज के साथ बात करके किरीबुरु माइंस मैनेजमेंट इस सिचुएशंस को इमरजेंसी सिचुएशन का हिसाब से घोषित किया। जैसे कि कोई सरफेस में आग लग गया, या एक्सीडेंटली कोई एक्सप्लोशन हो गया। एक्सप्लोशन कहाँ हो सकता है? डीजल टैंक में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड्स में हो सकता है, कैंटीन, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, बिल्डिंग्स, हमारा ऑफिस, प्लांट में आग लग सकता है। हमारा इक्विपमेंट, गैस सिलेंडर, वेल्डिंग जो करने के लिए जो गैस सिलेंडर्स यूज़ होता है, या कोई इक्विपमेंट में आग लग सकते हैं। ये फायर या एक्सप्लोशन, इस कंडीशंस को हम लोग एक इमरजेंसी सिचुएशन माने। हमारा जो पीठ या एक्सटर्नल ओबिडम जो है, इस पीठ या एक्सटर्नल ओबिडम के स्लोप फेल हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। इस कंडीशन को भी एक इमरजेंसी कंडीशन माना गया। हमारा टेलिंग डैम का जो पाइपलाइन है, जब हमारा वेट सर्किट चलते हैं तो ये पाइपलाइन के थ्रू हमारा स्लाइम जो है स्लाइम पॉन्ड में जाता है, टेलिंग पॉन्ड में जाता है। इस स्लाइम पॉन्ड तब टेलिंग पॉन्ड का जो पाइपलाइन है या टेलिंग पॉन्ड इटसेल्फ, अभी टेलिंग पॉन्ड हमारा सूखा है तो आप सोच सकते हैं जो अभी तो इसका कोई खतरा नहीं है, बट कभी अगर हमारा वेट सर्किट चालू है तो उस टाइम पे हमारा जो स्लाइम पॉन्ड में स्लाइम भरा रहेगा वो सॉलिड नहीं रहेगा, स्लाइम स्टेट में रहेगा। उसी को फेल अगर होगा तो नीचे में एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। इसीलिए इसको भी हमारा एक इमरजेंसी सिचुएशन माना गया। कोई नेचुरल क्लाइमेट इसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, इस टाइप का कोई नेचुरल प्रॉब्लम अगर आए, उसको भी हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में लिया गया। हमारा जो केमिकल लैब है उसमें से केमिकल वेपर हुआ या केमिकल स्पिलेज हुआ, इस टाइप का कंडीशन अगर होता है तो उसको भी हम लोग इमरजेंसी कंडीशन का हिसाब से लिए हैं। इस कंडीशन होने पे हमको क्या करना है, इमरजेंसी फायर एक्सीडेंटल एक्सप्लोशन से बचने के लिए हम लोग कोई नेकेट फायर को
स्टोर एरिया में, टैंक एरिया का जो पास पास है वहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। अंडरग्राउंड डीजल स्टोरेज टैंक जो है ये एज पर अप्रूव डिज़ाइन में ही कंस्ट्रक्टेड किया हुआ है। डीजल टैंकर्स की जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है, एक्सप्लोसिव फैन का जो साइलेंसर है, ये फ्लेम प्रूफ एरेस्टर से बना हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, उसके बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग एक और सेशंस में इसका जानकारी लिए थे। तो ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा लोगों को फायर से बचने के लिए जो ट्रेनिंग देना है, फायर एक्सटिंग्विश कैसे करना है उसको ट्रेनिंग देना है, ये हमारा डिटेल ट्रेनिंग हमारा राउरकेला में फायर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आरएसपी में दिया जाता है। हमारा यहाँ एमवीटी में फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में भी हम लोग एक सेशंस में बात करते हैं। हमारा डिफरेंट टाइम में मॉक ड्रिल होता है, लोग देखते हैं फायर से बचने के लिए कैसे हम लोगों को काम करना है, ये सारे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। जब हमारा स्लोप फेल होता है, एक जो स्लोप हम लोग रेगुलर इंस्पेक्ट करते हैं, हमारा डिज़ाइन जो है डैम का या पीठ का, ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो कि 1.2 सेफ्टी फैक्टर से भी ज़्यादा सेफ है। हमारा सेफ्टी फैक्टर 1.2 प्लस है, तो नॉर्मल इसको फेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस भी किया जाता है हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे हुआ तो उसके लिए डिफरेंट जो मॉक ड्रिल हमारा करते हैं वो हम लोग पालन करेंगे। टेलिंग पाइप का जो लीकेज पर अगर कुछ है, इसको रेगुलर चेक किया जाता है। फोर्टनाइटली जब हम लोग का वाइट सर्किट चलते हैं तो इसको सारे थ्रोली चेक करने के बाद ही इस सर्किट चलाया जाता है। इसके टेलिंग डैम रेगुलर चेक किया जाता है उस एरिया का इंचार्ज के द्वारा एंड उस एरिया का सुपरवाइजर के द्वारा। इसको रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा और किया जाता है भी है। जब जब इस टेलिंग डैम ऑपरेशन में होता है, इसका वाइट सर्किट हमारा चलते हैं। केमिकल स्पेस नहीं हो उसके लिए हमारा केमिकल डिपार्टमेंट उसको एग्जॉस्ट को भी चेक करते हैं रेगुलर, और इसके ऊपर रेगुलर चेक करते हैं। ट्रेंड पर्सन ही केवल केमिकल लैब में काम करते हैं। इन लोगों को एसिड प्रूफ हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं, अप्रोन यूज़ करते हैं केमिस्ट एंड उनके असिस्टेंट लोग जो काम करते हैं। हमारा सरफेस फायर एक्सप्लोशन बचने के लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हमारा है। जो फेलियर के हमारा जो टेलिंग डैम है उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा एरिया का जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हमारा पास है। आपको मेनली आप में से जो लोग इसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुआ नहीं हैं, बट उस टाइम आप इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आप देखे हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको इमरजेंसी नंबर में कांटेक्ट करना है। इमरजेंसी नंबर आप ध्यान रखें कि वो का 3 इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर बाकी फ़ोन के लिए, बाकी नॉर्मल कॉल के लिए यूज़ करना नहीं है। पीपीसी का दूसरा नंबर है, हॉस्पिटल का दूसरा नंबर है, सीआईएसएफ का दूसरा नंबर है, आप उनमें बात कर सकते हैं। बट इस नंबर केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशन के लिए ही आप यूज़ करेंगे। पीपीसी में जो हमारा सीरीज़ है उसमें 0 ऑन लास्ट नंबर है, 89868811 ये पीपीसी का इमरजेंसी नंबर है। नॉर्मल बात के लिए इस नंबर यूज़ नहीं करेंगे आप, केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही ये नंबर यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल का कॉल सेंटर का दूसरा नंबर है, उसमें आप यूज़ करेंगे दूसरा बात के लिए। केवल माइंस में इमरजेंसी कंडीशन हो तभी आप यूज़ कर सकते हैं। किरीबुरु मेघाताबुरु दोनों माइंस के लिए हॉस्पिटल का ये नंबर 8986881106 आप इस्तेमाल करेंगे। सीआईएसएफ को अगर जानकारी देना है तो इमरजेंसी कंडीशन किरीबुरु माइंस के हो तो 898688 में आप बात करेंगे। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन आपके सामने है तो आप अगर क्या करेंगे, जो आई विटनेस है सबसे पहले पीपीसीबी को कॉल करेंगे, सीआईएसएफ को कॉल करेंगे और हॉस्पिटल में कॉल करेंगे। ये क्रोनोलॉजी आपको फॉलो करना है। अगर आप में से कोई पीपीसी में बैठते हैं, पीपीसी एरिया में आप काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद माइंस मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है फर्स्ट एड का हेल्प करने के लिए, पीएनए डिपार्टमेंट को हेड को कॉल करना है और हेड ऑफ माइंस अर्थात सीजीएम माइंस को इन्फॉर्म करना है।
उसके साथ-साथ आप हॉस्पिटल में आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में जो कॉल सेंटर है उसमें अगर आप रहते हैं, आपके पास इमरजेंसी कॉल आया है, तो आप सबसे पहले जो डॉक्टर इंचार्ज शिफ्ट में हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे, एम्बुलेंस भेजेंगे, हेड ऑफ़ हॉस्पिटल, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर सर को इन्फॉर्म करेंगे और ओटी एंड अदर फैसिलिटीज़ को तैयार कराएँगे। ये आपको इमरजेंसी कंडीशन में ध्यान रखना पड़ेगा। जो आई विटनेस है, आप सबसे पहले पीपीसी को कॉल करेंगे, उसके बाद सीएसएफ को कॉल करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल को कॉल करेंगे। ये क्रोनोलॉजी आप मानेंगे। पीपीसी में हो तो आप सेफ्टी ऑफिसर, माइंस मैनेजर, माइनिंग शिफ्ट इंचार्ज, हेड ऑफ पर्सनल एंड देन सीजीएम माइंस। सीजीएम माइंस को इनिशियली ही कॉल नहीं करना है, पहले ये क्रोनोलॉजी आपको फॉलो करना है, हॉस्पिटल के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। ये इमरजेंसी कंडीशन में हमको मानना है। धन्यवाद। और इसके और भी डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा rtckriburun@gmail.com में मेल कर सकते हैं, rathinviswas@cell.in में मेल कर सकते हैं या rathin.mining@yahoo.co.in में भी मेल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस में आके बात कर सकते हैं, हम लोग डिटेल जानकारी इसमें